इसराना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि को ब्राह्मण समाज ने दिया समर्थन। सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने नौलथा में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि के समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व मौजूदा कांग्रेस विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि का उनके ऊपर ऋण है। आप लोग विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि की विधानसभा चुनाव में मदद करके उस ऋण को उतारने में उनकी मदद करें। आइए जानते हैं क्या कहा सतपाल ब्रह्मचारी ने। वास्तव में जो काम मुझे पहले करना चाहिए था, आज चुनाव के वक्त आपका आशीर्वाद लेने एवं हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानित जुझारू कर्मठ ईमानदार सेवा करने वाला हमारा ये भाई बलबीर वाल्मीकि जी के लिए मैं आप ब्रह्म समाज से सभी अन्य बिरादरियों के भी हमारे साथी होंगे, उनसे प्रार्थना करने आया हूं, भाई इसको विधायक बनाओ, क्योंकि इनका व्यक्तिगत ऋण मेरे ऊपर है। जब मेरी टिकट की बात चल रही थी तो 5 विधायकों के साथ हरियाणा में कोई विधायक दूसरा था तो उसका दूसरी लोकसभा से था, तो भाई वाल्मीकि जी मेरे साथ थे। आज जिस तरह आपके बीच में आज होली करी इन्होंने, मेरे सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के सामने जैसे आज आपके सामने करिए, ऐसी झोली मेरे लिए पसंद। मैं सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए, नाम लेना ठीक नहीं, काफी नाम जानता हूं, अगर एक रह गया तो मुझसे अपराध हो जाएगा। मैं सबको सामने मंच पर उपस्थित और इस पंडाल में विराजमान मेरे पिता तुल्य आदरणीय मेरे समाज के, अन्य समाज के, 36 बिरादरी के माननीय सम्मानित महानुभाव यहां पर उपस्थित हैं। मैं केवल आज मेरे भाई ने कहा, आपने कहा कि ब्रह्मचारी जी मेरी थोड़ी मदद हो जाए, और वास्तव में भाई जो इस भाई ने कहा है ये इतना काम भी करता है बगैर अहंकार के। आपने दूसरे साथी को भी देखा होगा, 2 योजनाओं शायद विधायक हो गए, यहां पर राज्यसभा मेंबर हो गए। इतना अहंकार बनने के बाद उनमें हो गया, आपने देखते होंगे आप, और एक इस भाई को देखते होंगे, भाई 5 साल के ब्राह्मण बच्चे के भी पैर छू के प्रणाम करता है। ब्राह्मण नहीं, 2 सम्मानित लोग हैं, बड़े लोग हैं, चाहे इनकी बिरादरी के हैं, दूसरी बिरादरी के हैं, सबको अगर कोई हरियाणा विधानसभा में जाने के बाद अगर प्रणाम करता है तो उसका नाम बलबीर वाल्मीकि है। मैं आज आपके बीच में, ठीक है टिकट एक थी, मैं दावेदार था, दावेदार भी कब और कैसे हुआ ये आपने बता दी। मेरे गांव से सुभाष गांगुली विधायक हैं, मैं एक शादी में गया था, वहां 2-3 घंटे बल्कि वेट किया उन्होंने कि भाई महाराज ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं। ये चर्चा चली सुभाष की और आप लोगों की। वहां 3-4 एमएलए थे, सबने कहा ब्रह्मचारी जी को हरिद्वार से बुला के यहां लड़ा देते। मैं शादी में आया, मेरे से बात हुई तो बोले चोर साहब से बात कर लेना। सुभाष गांगुली ने सबके साथ मिलके, चाहे सुरेंद्र पवार जी हो, चाहे हमारा भालू इंदुराज भालू हो, चाहे गोहाना से विधायक 5वीं-6ठी बार के माननीय श्री जगबीर मलिक जी हों, और चाहे वाल्मीकि जी, जयवीर वाल्मीकि जी खरखोदा के विधायक हों, 5 ये 6ठा यो भाई था भाई मदद करने वाला मेरी। इसका बहुत बड़ा आभार मेरे सिर पे है। वो आप उतार सकते हो कि भाई हमने सतपाल ब्रह्मचारी की मदद की थी आपने, और पूरे ब्रह्म समाज ने भाई हमने आपका साथ दिया, और साथ देने लायक है। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं स्पेशल। वैसे तो मेरे को उसमें बना दिया स्टार प्रचारक, 40 आदमियों में आपके भाई का नाम है कि भाई पूरे हरियाणा में कहीं भी प्रचार में जाना होगा, चिट्ठी आ जाएगी, वहां जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आप लोगों से प्रार्थना की थी, हमारे सभी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, महामंत्री,
अनेक पदों पर विराजमान जो रहे हैं और वर्तमान में हैं और आगे होंगे, ऐसे महापुरुष यहां पर हैं। मैं तो केवल एक बात कहने आया हूं, आपके मान में, सम्मान में, जब तक सतपाल ब्रह्मचारी लोकसभा में है, राजनीति में है, अपनी ओर से कोई कमी नहीं आने दूंगा। आपके हकों की लड़ाई ये भाई जानता है। ब्रह्मचारी जिंदाबाद, सतपाल ब्रह्मचारी जिंदाबाद। आपके हक की लड़ाई, ठीक है, मैं नया था थोड़ा, आगे सामने खड़े हैं बलबीर जी और प्रेस के लोग भी हैं। ब्रह्म समाज की लड़ाई के लिए सतपाल ब्रह्मचारी सब कुछ करने को तैयार है और मैंने सरकार आने के बाद पहले भी बात की है, आगे भी बात करेंगे। देखिए भाई, मेरे ऊपर अन्य बिरादरियों का बहुत बड़ा ऋण है। मुझे कई गांवों में 65 से लेकर 95% वोट मिले हैं। हर बिरादरी का मुझ पे मतलब हक भी है और मेरे पे ऋण भी है। कोई एक बिरादरी ये नहीं कह सकती कि मैं सतपाल ब्रह्मचारी को मैंने एमपी बना दिया, लेकिन आशीर्वाद ब्रह्म समाज का था। आपके आशीर्वाद से आने वाले समय में मैं ये दावे से कह सकता हूं, आपने तो एक पोस्ट कही है, ठीक है, लेकिन आपका जितना प्रतिशत है, मैंने पहले भी मीटिंग में कहा है और आगे भी कहा है, आप इस भाई को ताकत दे दो। आपकी बात को विधानसभा में रखने का काम ये वाल्मीकि जी वहां पर करेंगे। ठीक है, मैं लगभग 2002 में कांग्रेस में आया था। मैंने सोनिया गांधी जी के सामने कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेकिन आप आराम से बैठ के सोचना, जिन ब्रह्म समाज ने भारतीय जनता पार्टी का इतना काम किया, यहां आपके दो भाइयों से पूछ लेना जो लुट गए, पिट गए। आप शशिकांत है यहां संभाल काम, उनसे पता कर लेना। आप रामविलास शर्मा को पूछ लेना, जो व्यक्ति आज ये कहता हो जिस पेड़ को लगाया था उस पेड़ की छाया में मुझे बैठने भी नहीं दिया जाता, तो आपको सोचना चाहिए। मैंने बात की थी, पूछ लेना पंडित जी से। मैं पंडित जी, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बता देना, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं आपके लिए। और आप फिर और देख लीजिए, यहां गोहाना में देख लो, मैं 2 बार हारा था। योगेश्वर दत्त क्या बाहर का था क्या? आप कहते हो कि कांग्रेस टिकट कम देती है, लेकिन टिकट जीतने वाले को, संघर्षशील व्यक्ति को मिलता है। पार्टी सर्वे कराती है। मैंने लड़ाई लड़ी, बोले सर्वे में किसी का 6वां नंबर है, किसी का 7वां नंबर है। मुझे भी सर्वे के बाद टिकट मिला था, जब ये 5 विधायकों ने सर्वे कराया, अच्छा सर्वे गया। आपका आशीर्वाद था, मेरे आने से पहले ये हो गया था कि सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार से आकर यहां चुनाव लड़ेगा। 1 महीना पहले चर्चा हो गई थी। मैं बधाई देना चाहता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को। मेरे को टेलीफोन किया कि ब्रह्मचारी जी चुनाव लड़ना चाहते हो? मैंने कहा मैं आध घंटे बाद बताऊंगा। इतनी बात होने के बाद भी, मां जी मैं आध घंटे बाद बताऊंगा। मैं, हमारी गौशाला है हरिद्वार, 2-4 लोग और बैठे थे, वहां बैठा था। 15 मिनट बाद फिर टेलीफोन आता है, ब्रह्मचारी जी जल्दी बताओ, मैं फाइनल करने जा रहा हूं। मैंने कहा साहब, जब आपका आदेश है तो मैं लड़ने को तैयार हूं। तब तत्काल उन्होंने कहा मैं कार्रवाई, मतलब आपका नाम भेज रहा हूं। तो उनका भी ऋण मेरे पे बहुत बड़ा है भाई, उनका भी ऋण बहुत बड़ा है। और ये ऋण इसलिए था, सतपाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण समाज से आता है, ब्राह्मण समाज को ठीक कर देगा। आज लोकसभा में दादा के बगैर नहीं बोलते। जितने भी एमपी हरियाणा से गए, मैं नाम लेना चाहता हूं, बहुत सीनियर लीडर है। जेपी का नाम सुना होगा, जयप्रकाश का आपने। जब वो कहता है जब पूरे 543-44 आदमी बैठे हों और मैं थोड़ा पीछे रह गया हूं, तो दादा कहां रह गया? मोदी जी भी आंख उगाड़ देते हैं, वे दादा है कौन? तो इसलिए उस समाज का भी ऋण है। माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी इतना सम्मान करते हैं, झुक के प्रणाम करना आप सब जानते हैं। ऐसा राजकुमार है वो आदमी, कांग्रेस के लिए रात दिन एक किया। मेरे तो 1 महीने में भाई गर्मी में पता लग गया भाई कितनी गर्मी में हरियाणा की राजनीति है। मैं तो हरिद्वार की राजनीति की थी। अभी पीछे जब पदयात्रा थी, 3-3 किलो वजन कम 2-2 दिन में हो गया, इतना पसीना निकला है। अब वहां बेटाना से जब कौन सा गांव है, गंगाना, 5 कोस की पैदल, कड़ाके की गर्मी। देखिए, वोट मांगना मेरा स्वार्थ था। मैं जब तो चलो भाई, मुझे ये नहीं पता था मैं चल कहां रहा हूं, इतनी गर्मी थी। और उसे 47 टेम्परेचर हो और 5 किलोमीटर श्री दीपेंद्र हुड्डा जी पैदल चल रहे हो। मेरी भी मजबूरी बन गई भाई, मैं भी साथ साथ पैदल चलूंगा।
कोशिश की पूरी चलने की। जहां तक सोनीपत में यात्राएं की, सब जगह सतपाल ब्रह्मचारी उनके साथ था। और आज आप देख सकते हो 9 विधानसभा हैं, मेरे को 4 में या 5 में जीत मिली है। 2 से थोड़ा थोड़ा हार गया था, लेकिन 1 में गड़बड़ थी, वो भी ठीक हो गया। 5 में समझ लो 5 या 4 विधानसभाओं में मैं जीता हूं। लेकिन दावा करता हूं 8 से 9 सीट लोकसभा की, इस विधानसभा की कांग्रेस को मिलने जा रही है। आज मैं 2 दिन से हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के साथ था, कल भी और आज भी। इतनी जबरदस्त, मैंने राजनीति में लगभग 35 साल हो गए, इतनी लहर किसी पार्टी की नहीं देखी। जहां भी गांव में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद के नारे। सुबह मैं रथ में उनके साथ बैठा था। आज एक ब्राह्मण और हमारे क्रांतिकारी साथी ने कांग्रेस ज्वाइन की, उनका नाम पंडित उमेश शर्मा है। आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। हुड्डा साहब ने माइक से कहा, पंडित जी आप चले गए थे, आप कांग्रेसी थे पहले। उन्होंने माना हाँ जी मैं आपके साथ था, और आज आप आ रहे तो मैं आपका सम्मान करूंगा, बिल्कुल हर तरह से, हर दिल से सम्मान करूंगा, आपका कभी अपमान नहीं होने दूंगा। आप आज कांग्रेस में आए हैं, आपका स्वागत है। उनके साथ और लोग काफी है, इतनी लंबी लाइन है, यहां बताना ठीक नहीं। उसमें हमारे समाज के भी बहुत लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन भाई पार्टियों में अदला बदली रहती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस देश को आजाद कराने में ब्राह्मणों की अग्रिम पंक्ति के नेता आपने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मतलब कितने लोग थे इस देश में क्रांति के लिए लाने वाले भी। आप जानते हैं अंग्रेजों के साथ किसने लड़ाई लड़ी, आजादी के लिए। हरियाणा में भी देख सकते हैं कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी, आप में से बहुत लड़ाई लड़ी है। ब्राह्मण अगली पंक्ति में रहा है, और मंगल पांडे के बहुत लोग आगे थे, चंद्रशेखर हो और बहुत लोग थे, इतने थे। और जवाहरलाल ने इस देश को क्या नहीं दिया। अरे 3-3 बलिदान हो गए हों, 2-2 बलिदान हो गए हों, जिसके बेटे दोनों गए हों, जिनकी मां चली गई हो, इस देश के लिए शहीद हुए। भाई राजीव गांधी जैसा नेता पूरे विश्व में नहीं था। ये मोदी जी कहते हैं मेरा बड़ा भारी सम्मान है, हजारों गुजरातियों खड़ा कर देते हैं मोदी मोदी मोदी, जिसके ऊपर राष्ट्रपति अमेरिका का छाता लेते हुए फोटो निकाल के देख लेना। अमेरिका का राष्ट्रपति राजीव गांधी के सिर पे छाता लगाए हुए, कहीं भारत के राजा को धूप ना लग जाए। आप देख सकते हैं, उनका फोटो निकाल लेना, मोबाइल में निकल जाएगा। तो भाई देश कांग्रेस ने बनाया है, लेकिन हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं, हम अपने अधिकारों को भूल जाते हैं। ठीक है अधिकार लड़े, लेकिन पहले कुछ करना पड़ता है पार्टियों के लिए। मैंने जहां से टिकट मांगा, उत्तराखंड में 3 बार मेरे को टिकट मिला, 4थी बार भी मैंने लिख के दिया मेरे आदरणीय श्री महाराज श्री को दे दो, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कांग्रेस क्या करेगी उससे ज्यादा भाई सतपाल ब्रह्मचारी के लिए। 24 दिन में मुझे एमपी बनाने का काम कांग्रेस के हाईकमान और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने कर दिया। आप लोगों के सहयोग से 5 एमएलए 24 घंटे मेरे साथ रहे हैं, 5। और एक ये सामने ये भाई खड़ा, सुबह शाम दोनों टाइम, इनका क्षेत्र अलग था, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी की ज्यादा 80% मीटिंगों में कहा जाके गए, रिश्तेदार सब लगा दिए। अब मैं अपील करता हूं भाई के लिए, भाई वोट तो देना ही है, तन मन धन से इनकी सेवा करो। मुझे मालूम है इस आदमी ने कोई पैसा नहीं कमाया, नहीं तो एक बार विधायक बनने के बाद आदमी सोचता है कि मैं अरबापति हो गया, लेकिन नेक इंसान है। 1-1 रुपया आज कोई नहीं कह सकता कि भाई वाल्मीकि जी ने वहां से पैसे ले लिए, वहां प्लाटिंग कर दी, वहां कब्जा कर लिया, वहां पेट्रोल पंप बना लिया। आज आपके बीच में है, मैं दावे से कह सकता हूं, मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वोट के साथ साथ थोड़ा धन भी देना, चाहे देना 10-10 रुपए, लेकिन जरूर देना भाई, जिसकी जितनी क्षमता है। मैं जानता हूं आपके पास क्षमता बहुत है, ब्राह्मण के पास सब कुछ है, और दिल तो इतना बड़ा है कि अगर ना हो तब भी कोशिश करेगा कि इसमें से मैं दूसरे को दे दूं। तो आप
बहुत विद्वान हो, सरस्वती पुत्र हो, जो आप उचित समझो। मेरे सामने 2-3 हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जी हमारे सिरमौर हुए भाई। मैंने विष्णु से कहा है कि जहां आप ये कह दोगे पंडित लक्ष्मीचंद जी के लिए यहां पर कुछ बनाना है, सतपाल ब्रह्मचारी भारत सरकार से भी और हरियाणा सरकार से भी, जिन्हें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे, पंडित लक्ष्मीचंद द्वार दिल्ली के प्रेस द्वार पर दिखाई देगा कि पंडित लक्ष्मीचंद द्वार कोई सांगी हरियाणा में हुआ है, कोई ब्राह्मण यहां मजबूत हुआ है। और भाई आने वाले समय में आप जिता दो, 20,000 से ज्यादा जिता देना भाई, मैं इस भाई को मंत्री बना के ले आऊं। मैंने तो 20 कहा है, आप 40 से बना दोगे तो मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी।